कुरैशी साहब को कोई किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ऑफर नहीं मिली आपको, कितनी मुलाकातें भी हुई? मुझे तो नहीं बताया, आपको पता है तो आप बता दें। आप लोग को बड़ा बुशरा बेगम की गिरफ्तारी हो सकती है, आप क्या कह सकते हैं? क्या कह रहे हैं? बुशरा बेगम के बारे में भी कहा जा रहा है, दीदी के बारे में, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, हमारे सबको कहा गया कि हम गिरफ्तार होंगे। हमें रोज पैगाम आते हैं कि उनको भी पैगाम आता है, हमें भी पैगाम आता है। उन्होंने कहा आप कम बोलें ज्यादा बोलेंगी तो जेल में डाल देंगे। ये पाकिस्तान का एक एक्स लीडर जेल में है। अब आइंदा के लिए हम अमेरिका में जाकर दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी, तो यहाँ से अगर हमें इंसाफ ना मिला फिर हम अमेरिका में जाके दरख्वास्त दायर करेंगे। अच्छा मैडम, इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से तो खबरें आती रहती है, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते शाह महमूद कुरैशी की जो बात हुई थी अस्पताल मुंतकिली और चीज़ें, उनकी क्या सूरत-ए-हाल है और आज केस के हवाले से गुज़श्ता फैसला जो है उन पे कैसा है? देखिए जी, मैं बहुत दफ़ा ये क्लैरिफाई कर चुकी हूँ, मैं दोबारा भी कर देती हूँ। उनकी सेहत माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा इशू हुआ भी नहीं था। उनको एक पुराना गॉल ब्लैडर स्टोन्स का मसला है और हस्पताल जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसे बेहतर समझा कि वो प्रिकॉशनरी तौर पर इजाज़त लेकर रख लें। ना हमारी तरफ से ये एप्लीकेशन थी, ना कोई ऐसा उनका सेहत का मसला हुआ था कि जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़े, ना ही उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वो बिल्कुल ठीक है, वो जेल में है, ना वो पिम्स गए और ना ही उन्होंने इजाज़त मांगी पिम्स जाने की। तो सेहत के हवाले से तो ये क्लैरिफिकेशन है। ये अब मैं पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल कह रही हूँ, मगर लोगों को अभी भी इसमें शायद थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो समात के बारे में जी, समात के बारे में देखिए, बहुत दिलचस्प समात थी। आप सब वहाँ थे तो आपको एक बहुत ही एक दिलचस्प किस्म का मुकालमा देखने को मिला एजीपी और जज साहब के दरमियान। तो मेरी तो उम्मीद ये है कि आपको इसी तरह का मुकालमा जो है वो साइफर केस की ट्रायल में भी देखने को मिले। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस वक्त आपको खुद पता है एजीपी साहब ने आप सबके सामने कह दिया कि जी इट्स ऑलवेज बिन एन ओपन ट्रायल। गेट गो से ये हमेशा पहले दिन से ओपन ट्रायल था और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की गई, वो कमरा महदूद था। मगर मेरी सिर्फ दरख्वास्त है कि एक मैं अकेली कितनी जगह ले सकती हूँ एक कमरे में। मैं तो पहले दिन से वहाँ जा रही हूँ, आप लोगों के सामने गेट तक गई हूँ मैं, मगर मुझे ये नहीं कहा गया कि जी अंदर मैडम जगह नहीं है। उनने कहा गया आपकी इजाज़त नहीं है, आपका नाम नहीं है, आपका अप्रूवल नहीं है। तो फिर क्या ये वाकई ओपन ट्रायल था पहले दिन से? मेरा तो बस इतना सा सवाल है। और अगर ये आज कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल है, अब तो माशाल्लाह कमरे में बहुत जगह है। जो आज का कोर्ट रूम था उससे 4 गुना बड़ा हॉल रूम है, 200 लोग आ सकते हैं। इतनी जगह है वहाँ पे कि हर कोई आ सकता है। तो फिर अच्छा हुआ कि एक ओपन कोर्ट में जहाँ सब मौजूद थे, सब ने अपने कानों से सुना कि ये ट्रायल ओपन ट्रायल है, आप सब वहाँ जा सकते हैं। तो आप जब सब वहाँ होंगे आप खुद देखेंगे कि ये ट्रायल किस तरह हो रहा है, क्या इसमें इंसाफ होता आपको नज़र आ रहा है, क्या यहाँ पे मतलब एक्सेस टू जस्टिस जिस तरह होना चाहिए वो मिल रहा है, क्या जैसे आप लोगों ने पिछली बार पूछा था क्या डिफेंडेंट फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ है, ये आप खुद देख सकेंगे और आप खुद इन सब सवालात के जवाब दे सकेंगे। क्या कुरैशी साहब को कोई किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ऑफर नहीं मिली आपको, कितनी मुलाकातें भी हुई? मुझे तो नहीं बताया, आपको पता है तो आप बता दें। आप लोग को बड़ा सारा वक्त हम शाह साहब को भी, हम जब जेल में बैठे थे हम फैमिली हम यही मजाक कर रहे थे कि बाहर निकलते हैं सबसे पहले यही पूछते हैं सारे ये जो सवालात जर्नलिस्ट, उनको ऑफ़र की बात नहीं हो रही है। वो एक तो जेल में बैठे हुए और वो सारे बड़े मजबूत खान साहब और वो अपने एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं अपनी पार्टी की। जिस वक्त वो जज साहब के सामने होते हैं तो उनको तब मौका मिल जाता है पार्टी के जो मामलात हैं उस पर डिस्कशन करने का। मैम, आपने कहा कि अमेरिका के अंदर केस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए किसी लॉ फर्म के साथ बात हुई है या हिकमत अमली को तरतीब दी गई है? देखें, हम बिल्कुल वहाँ जाएंगे अगर उनकी वजह से उनकी इन्वॉल्वमेंट अभी भी है पाकिस्तान के मामलात में। और इमरान खान को जेल में इसलिए डाला हुआ कि फिर डोनाल्ड ल्यू ने जो कह दिया था वो हमने लोगों को खान साहब ने बता दिया है। बताएं इमरान खान जेल में है क्यों, पहले ये मुझे बताएं। किसी को नहीं समझ आ रही कि साइफर क्या था। साइफर तो एक मैसेज था जो वहाँ पे एम्बेसडर ने जो मीटिंग के दौरान जो बातें हुई थी वो उसने पाकिस्तान भेजा।
اس نے ایک پیغام بھیجا واٹس ایپ پہ, ہم بھیج دیتے ہیں, صحیح ہے. انہوں نے سائفر کے تھرو وہ کوڈ کر کے بھیجا. میسج تو وہیں سے آیا ہے نا, امریکہ سے, اور ڈونلڈ لیو کا میسج تھا. بات تو ڈونلڈ لیو کی صحت ہونی چاہیے. ہم تو جا کے اس سے کہیں گے, جس سے پوچھا جانا چاہیے کہ تم نے ایسا میسج کیوں بھیجا. آپ عمران خان کو الٹا, جس نے اپنی قوم کو سازش کے بارے میں بتایا, اس کو جیل میں ڈال دیا. ایمبیسڈر کو, جو فارن منسٹر تھے ان کو ساتھ ڈال دیا, کیونکہ انہوں نے ان کا یہ جو انہوں نے اپنا جو ڈیوٹی تھی ایز اے فارن منسٹر وہ کی. پرائم منسٹر نے اپنی ڈیوٹی کی ایز اے پرائم منسٹر, اور آپ لوگوں نے ان دونوں کو آج جیل میں ڈال دیا. فکر نہ کریں, دیکھیں فیملی جو ہے ہم یہاں ساتھ کھڑے ہیں, ہم ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم ان کے تب تک یہاں کھڑے رہیں گے, باہر نکلیں گے, سڑکوں پہ جائیں گے تو ضرورت پڑے گی, جب تک آپ ہمارے اتنے بڑے لیڈرز کو باہر نہیں نکالتے. دیکھیے ہو سکتی ہے, آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بشرا بیگم کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے, دیدی کے بارے میں ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. دیکھیں, ہمارے سب کو کہا گیا کہ ہم گرفتار ہوں گے. ہمیں روز پیغام آتے ہیں, کہ ان کو بھی پیغام آتا ہے, ہمیں بھی پیغام آتا ہے. انہوں نے کہا آپ کم بولیں, زیادہ بولیں گی تو جیل میں ڈال دیں گے. یہ کیا بات ہوئی, ڈال دیں جیل میں؟ ہم صرف اس لیے باہر بیٹھے تھے اپنے بھائی کے لیے, کیونکہ ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. ہم ان کے لیے جاتے ہیں. ہم سن لیں, ہم ان سے آتے ہیں. لوگ آپ جیسے ہمیں فون کر کے جو سوال پوچھ رہے ہیں وہی والے آپ سوال کرتے ہیں. ہم تب تک باہر رہنا چاہتے تھے جب تک ہمارا بھائی ہے, نہیں تو یقین کریں ہمیں کل کہیں ہم اڈیالہ جیل جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. میڈم, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ عمران خان نے عوام کو ڈونلڈ لو کا دیا ہوا میسج پبلک کر کے ڈونلڈ لو کو ناراض کیا, اور ڈونلڈ لو بدلا؟ ڈونلڈ لو ہے کون؟ ایک سرکاری افسر ہے, جوائنٹ سیکرٹری ہے. تو آپ پاکستان کا یہ حال تو نہیں ہو جانا چاہیے. ہمیں شرم آنی چاہیے اگر ہم اتنا فکر کریں میسج کی. بات پھر سے وہی آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو ساروں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. سائفر کا لفظ کا استعمال کرنا بس کر دینا چاہیے ہمیں, پر اب ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہم نے ان کو گرفتاری سے باہر نکالنا ہے. اور سائفر کی کارروائی پر جو ابتلا ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. انشاءاللہ جلدی نکلیں گے اللہ کے فضل سے. انشاءاللہ لوگ تیار ہیں. جلسوں کا کیا شیڈیول ہے خان صاحب؟ ہم باہر آئیں گے. میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہی. ہم میں کون کون ہے آپ کے ساتھ؟ ہم آپ کو نظر آ رہے ہیں, ہم عورتیں, اور ہمارے ساتھ جو بھی عمران خان کے لیے درد کھاتا وہ نکلیں گے. شکریہ.